तो बैठी कभी चाय पे, मैं इंशाल्लाह सब देखेंगे अपन बात करके, जब क्या बात कर तो मैं पता चलता। तो इस वजह से क्या है, आते वक्त में क्या बात करना, क्या बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, कुछ समझने नहीं आ रहा था। तो हमारे दोस्त बोले भाई गो विथ फ्लो, जो समझने आ रहा बोलो, जैसा फील हो रहा वैसा बोलो। तो वही बोलते गया था। तो कुछ चौथे या 5वें वीडियो में ज़्यादा बोल दिया था कुछ चीज़ों में, मेरे को भी एहसास हुआ कि अरे नहीं भाई थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे सीख लूँ, समझिए, ठीक है ना। तो वो हिसाब से तो बोलने बैठे तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, मगर सुनने वाले उतने ज़्यादा नहीं रहते ना। पहले जो यूट्यूब पे इतने बड़े वीडियो आ गए, तो बड़े आ जा रहे वीडियो, बड़े आ जा रहे, कौन भी देखते नहीं देखते वो ये बोल के रहता, देखो मत देखो मैं तो डाल देने वाला हूँ। तो वो हिसाब से अपन लिमिटेड बोल रहे। तो इस वजह से क्या है, आते वक्त में तो उतना नहीं था, बस सीख रहे भी थे कैसा शॉर्ट्स लेना, कैसा वीडियो लेना, क्या बोलना बोल के। अब तो थोड़ा आइडिया भी हो गया, इल्म भी हो गया। तो इस वजह से रिटर्न जब कश्मीर जा रहे थे हम लोग, जब हैदराबाद से, जब एक खुशी थी, अब कुछ भी नहीं, एक बोरिंग दिख रहा था। तो बैठे बैठे अब ये जाना भी है, कैसा भी फैमिली को ज़रूरत है अपनी, और जल्द से जल्द जाना है हैदराबाद बोल के सोच लिए। तो ये एक है सो टास्क अपने आप को दे लिया अपन, एक चैलेंज समझिए, ठीक है। तो अब ये बड़ा मज़ा आ रहा साला, एकदम होशियार रहना है। अब वक्त, अब थोड़ी तकलीफ़ होती, ये चीज़ों से थोड़ी तकलीफ़ होती, नींद आना वगैरह वगैरह, थोड़े चाय कॉफ़ी पी लियो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़े झटके ले लेके निकल गए। इंशाल्लाह अगर से इसमें कामयाब हो गए तो ज़िंदगी में फिर ये एक यादगार रह जाता है कि अरे भाई इतने घंटे आप ऐसो हिस्ट्री कर दिया मैं अपनी लाइफ में। क्योंकि इतने लंबे तो कभी ट्रैवलिंग गाड़ी कोई चलेगा नहीं मेरे हिसाब से, तो ख़ासकर क्योंकि जो हम लोग तकरीबन महीने भर से हम जो ट्रैवलिंग में हैं, हाँ, बाय कार में ट्रैवलिंग कर लेते हैं, हैदराबाद से बाई रोड कश्मीर गए, कश्मीर में फिरे, पूरा 1 हफ़्ता रहे कश्मीर में, फिर के करके, और ऊपर से मेन कार में सोना, ठीक है ना। वैसे तो मिले होटल में भी रहे, मुदस्सिर भाई के घर में भी रहे, वो अलग बात है, मगर ज़्यादातर तो कार में सोए ना। कार में सोना, गाड़ियाँ रोकना, सीट पे बैठे हुए रहना, सीटिंग पूरा सीट बैठते हुए गए। तो बॉडी जो अभी तक थकान में है ना, वो रिलैक्स नहीं हुआ। वो रिलैक्स जब भी होती जब अपन घर जाते अपने, ठीक है। तो अभी वो बॉडी को रेस्ट नहीं मिला। तो इतनी थकान में, महीने भर के ट्रैवलिंग में, इतनी थकान में फिर इतनी बड़ी कंटिन्यू चलाना बड़ी बात है। 1000 किलोमीटर चलाना, एक्चुअली 1000 नहीं 1500, क्योंकि दिन भर जो चलाया वो तो काउंट कर रहे ही नहीं अपन, दिन भर जो निकले वो काउंट कर रहे ही नहीं। तो वो दिन भर वाला और ये 1000 किलोमीटर, तो ये 18 घंटे, और वो दिन भर के 8-9 घंटे। तो भाई साहब ये 24 घंटे तक चलाने वाली बात हो गई, ठीक है। आज हम सुबह कितने बजे शुरू करें, लगभग 7:30-8 बजे हम शुरू करें हमारा सफ़र। तो कल सुबह 7:30-8 बजे हम सफ़र में ही रहेंगे, अगर से कंटिन्यू जाएंगे तो 24 घंटे के ऊपर हो जाएगा। तो ये बड़ी बात रहेंगी। तो चलिए, अपनी लाइफ में एक इतिहास तो अपन लिख देंगे अपनी बुक में कि अरे भाई हाई लेवल की ट्रैवलिंग है, तो कश्मीर से हैदराबाद आते खुद करे थे, बल्कि एक यादगार रह जाता। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। देखिए खेतों में ऐसा दिख रहा जैसे कि कोई है सो ओस को या धुएं को ऊपर ऐसे जमा के रखे गए। कैमरे में उतना नहीं दिख रहा हूँ ना आप लोगों को, और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत दिख रहा हो, एकदम झाड़ों के ऊपर, एक बालिश ऊपर पूरा जमे हुआ है ओस पूरा। देखो इतना आके वेस्ट हो गया माँ की गिरगिरी। आदिलाबाद में घुसे, इतने किलोमीटर आए, सीएनजी मिलेगा बोल के, भाई के पास सीएनजी नहीं है। अब आगे बोले तो निर्मल में मिलेगा। अब साला यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, मगर आगे कुछ सालों के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जैसा पंजाब में है सो बड़े बड़े हुर्फ में लिखा हुआ रहता ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है जी। यहाँ पर भी जिसके पास भी सीएनजी है उन लोगों का बड़े बड़े हुर्फ में लिख के रखना, जैसे कि भारत पेट्रोल पंप वगैरह, HP वगैरह, उन लोगों का बड़ा बोर्ड लगाते नहीं, वैसी जैसे सीएनजी का लिख के रखना। उन लोगों की पता है साला हमारे गरज है झक मार के आते हैं बोल के। अब यहाँ तो मिला नहीं, मेरे फजूल के 4 किलोमीटर यहाँ हो गए आने के लिए, फिर जाने के लिए 4 किलोमीटर, दोनों वेस्ट हो गए मेरे को।
आदिलाबाद आया था मैं, जब फर्स्ट टाइम आया था मैं आदिलाबाद, बस में आया था मैं हमारे दोस्त, ठीक है, एक मसले की वजह से आए थे हम आदिलाबाद। अब वो कौन दोस्त बोले तो वो नहीं बोल सकता मैं, वीडियो देख के ना मुस्कुरा रहे थे। कैसा मुस्कुरा रहे थे? समझ गए हो ना जिसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। हम भी खिलाते ना उनके पाए यहाँ पे एक मसला। ओके राइट, आदिलाबाद बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए काफ़ी टाइम के बाद, 18 20 दिन 25 दिन के बाद, महीने भर के बाद बोल सकते हैं, अपन आए इडली डोसा खाने। आखिरकार एक जगह रुके, ज़बरदस्त इडली डोसा खाएंगे। आदिलाबाद से आए, आदिलाबाद से आते आते रास्ते में ज़बरदस्त इंशाअल्लाह इडली डोसा सूतेंगे अब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया, बड़े दिनों के बाद। इडली पूरी डोसा नहीं था, बेचारे लेडीज़ बना रहे थे, आज मास्टर नहीं आया करते उनके पास, तो स्ट्रगल कर रहे थे आखिरी उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए इडली, बड़ा, पूरी सब चख लिया मैं तो, जो था पूरा। तो काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि यहाँ रहे जब वो उतना ज़्यादा नहीं खाते थे इडली डोसा वगैरह, कभी कभी दिल हुआ तो DLF चले गए, वहाँ पे जाके खाते थे रात में। तो समझो लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया नहीं खा के। और जहाँ पे नहीं मिलता वहाँ पे ऐसी तलब होती फिर इडली डोसे की, अरे रे 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 रे। ताजमहल के पास नीचे उतरे तो ताजमहल के पास वहाँ पे लिखे हुआ था इडली सांभर, इडली सांभर। मैं बोला अरे इडली है, चलो इडली लिए। सही में खाली सांभर दिया, उन 1 स्पून, छोटा चाय का स्पून रहता ना, वो 1 स्पून ऐसे उन चटनी डाल के दिया। अरे सांभर पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा। और फिर वो इडली, वो लब्बर का बॉल थी वो, हाला वो दुबई में खाते थे हम केरला वालों के पास है, सो ठीक है ना, लब्बर का बॉल, वैसे इडली में। बोला अरे क्या तो भी। और नाश्ते में है सो इडली मिल रही ही नहीं। और 1 प्लेट लिए, 80 रुपये कुछ प्लेट मिली, 2 आए सिर्फ। हालांकि खैर जाने दो बोल के फिर वो चख लिए। उसके बाद है सो इडली डोसा कहीं पर भी हमको ज़्यादातर नहीं दिखा वहाँ पे। महाराष्ट्र में भी अब मैं जा चाय पिया, वहाँ पूछा हमारा नाश्ते में कुछ भी नहीं है इडली डोसा अवेलेबल, तो नहीं यहाँ पे नहीं करते ना। अभी आप थोड़ा आगे और चले जाओगे तेलंगाना लगेगा, फिर इडली डोसा ही मिलेगा आपको। मैं बोला हाँ भाई, हाँ गिरी। अब वो इडली डोसा तो मैं बोलूँ ना तेलंगाना का फेमस, ठीक है। ये इडली डोसा आया केरला का, ठीक है ना, तमिलनाडु से आया इडली डोसा, ओरिजिनल जो उसकी पैदाइश है इडली डोसे की। मगर जब हैदराबाद में कोई चीज़ बनती, अपने तेलंगाना में कोई चीज़ बनती, उसका एक तड़का, एक लेवल, हाई लेवल रहता। क्योंकि केरला के होटलों में, मैं दुबई में ख़ासकर केरला के होटलों में खाया तो वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इंशाल्लाह जब भी केरला जाएंगे तो केरला में जाके ऐसा खाना है इडली डोसा के, क्या टेस्ट रहता देखना है। क्योंकि अपने पास क्या है, तेलंगाना में चटपटा मांगते अपने तेलंगाना वाले, ज़बरदस्त चटपटा रहना, ठीक है ना, गाढ़ा रहना, ये चीज़ें पसंद करते। तो देखेंगे ओरिजिनल केरला गए जब खाए, जब क्या डिफरेंट रहता। तो बराए खैर अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए। निर्मल से थोड़ी दूर पहले है, दिखते जैसे सीधा रोक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिखा, वो कुछ और ही चीज़ खा लिया। हालांकि वो लेवल का टेस्ट नहीं था, मगर इतने दिनों के बाद और इसको तड़प रहे थे हम लोग भाई, लाजवाब सही में। वहाँ जाके है सो ये इडली डोसे के बिज़नेस शुरू कर देना, माँ की गिरगिरी खाओ रे भाई, इडली डोसा ज़बरदस्त नाश्ता रहता। क्या वो दीवाने उन लोगों के कि वो दही बढ़ ले गए, वो क्या बोलते पापड़ा डाल दे के, वरना क्या की मीठा खट्टा मट्ठा मसाले वाला क्या की डाल के दे थे। कोई ऐसे भेलपूरी खा लेता, कोई पूरी रहती, पूरी नहीं ब्रेड टाइप में रहती, वो डबरोटी कैसा रहती अपने पास, वैसे उसमें मैदे का रहता वो, उसके साथ चने का सालन दे देते दिल्ली में। तो उन लोग वो पूरी के साथ सालन खाते। तो वो उन लोगों का फेमस होगा, वो वहाँ पे उन लोग बड़े शौक से खाते होंगे, जैसे अपन यहाँ पे इडली डोसा वगैरह नाश्ते में शौक से खाते हैं, उन लोग वहाँ पे शौक से खाते होंगे। तो उन लोग भी अगर से यहाँ आए तो वो चीज़ के लिए तड़पते होंगे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती, वैसी हम यहाँ को है सो वहाँ पे नहीं मिली, हम तड़पे, ऐसी बात है। देखिए उफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ 4.5 घंटे, 4 घंटे 20 मिनट एक्चुअली। तो अभी कहीं चाय पीएंगे इंशाल्लाह, यहाँ की पिया चाय
थोड़ा उतनी ख़ास नहीं थी, और एक चाय मिल गई, एकदम चार्ज फुल कर ले गए सीधा फिर घर पे इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाना। अभी फिर सीएनजी ढूंढना है साला निर्मल में अभी। और यहाँ पे क्या धूप है भाई, अल्लाह रहम करे भाई। ऐसा दिख रहा है कि गले च मिल रही है कि धूप यहाँ पे। सूरज यूँ 4 कदम पे दूर पे जाके ऊपर मिले तो गले मिल जाता, उतनी बुरी धूप मार रही सुबह। क्या कड़की की धूप है अम्मा, गर्मी बुरा हाल हो रहा। अब हम लोग जब से गए तकरीबन आगे, जैसा जम्मू पहुंचने के बाद से, जम्मू से रिटर्न आ भी गए, हरियाणा में थे हम लोग, पंजाब में थे और एमपी में थे, वहाँ वाला एमपी, फिर राजस्थान भी लगा भाई। ज़बरदस्त ठंड थी वहाँ पे, और वो सबसे ज़्यादा था यहाँ। अब रात में गाड़ी प्लान पूरा रात में एक ही चीज़ पे डिपेंड था, रात का अब जो चलाना था रात भर गाड़ी, कि भाई ओस रही तो नहीं चलाना है, खामोश हो जाना है। तो दिल नहीं था, हाँ ओस रहती है ना कैसा भी 10-11 बजे तक चलेंगे, साला ओस बिल्कुल नहीं मिली ना, बिल्कुल ओस नहीं थी। अब सुबह देखिए, सुबह के अब 9 बज रहे, सूरज है सो आके गले मिल रहा भाई। क्या धूप हो गई यहाँ पे, क्या धूप है। उफ, कश्मीरी जमता भाई मेरे को, कश्मीरी जाके शिफ्ट हो जाना मैं असल। ये सब नहीं जमता अपने को, गर्मी धूप पोए। हाँ कोई जगह आ गए, क्योंकि ये डेली वाली रोड है, ये आते जाते रहते हैं अपन यहाँ से। तो जब डेली वाली रोड देखने के बाद क्या सुकून मिलता, ऐसा सुकून के बस हो जाना जरूर। तो ये रास्ता पता है अपने को, इंशाल्लाह अब इतने बड़े सफ़र करके आए। ये तो निज़ामाबाद से हैदराबाद मैच ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार आगे भी दिन चलाओ रात चलाओ। जब यहाँ पे आ गए तो वो क्या दिख रहा के माशाल्लाह मज़ा आता। यहाँ की निज़ामाबाद टू हैदराबाद तो बेहतरीन रोड है भाई, ज़बरदस्त है। गाइस इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के पास आ गए थे, तकरीबन यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। बेहतरीन ठंडी हवा छाँव में, ज़बरदस्त बोल तो ज़बरदस्त। थोड़ा ऑफिस का काम भी था, इस वजह से काम कर लेंगे, बल्कि सफ़र की कुर्सियाँ निकाल ले के सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए। काम भी चल रहा, एडिटिंग भी हो रही, ठंडी हवा देखिए, बाजू पूरा खेत पानी वगैरह है। थोड़ा रिलैक्स बैठ गए एकदम सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह 1 घंटे में अब घर पहुंच जाएंगे। थोड़ा ऑफिस का काम रहने की वजह से रुक गए, एकदम सुकून से भाई कि ट्रिप हो गई, सब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से इत्मीनान से बैठ गए। तो आखिरकार वीडियो आया ही नहीं हुआ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, वो नौबत नहीं है ही बराबर। तो देखिए बेहतरीन मौसम, वेदर उतना ठंडा नहीं है, मगर यहाँ आने के बाद ख़ासकर ठंड बड़ी मिस कर रहे हैं, वहाँ की बेहतरीन मिस कर रहे हैं भाई। वहाँ जो ठंड थी ना, यहाँ पे तो धूप ऐसा कि गले ही मिल जा रही, मगर छाँव में है। अगर से आप बैठ रहे छाँव में हैं तो माशाल्लाह बेहतरीन ठंडी हवा आ रही। तो नज़ारे का मज़ा लीजिए। जब तक फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखिए यहाँ रुके सो उसको अपन पैकिंग कर लिए, पूरे अंदर पीछे इधर उधर का थोड़ा सामान जो गद्दे के नीचे रहता, पूरा सामान है सो गाड़ी में कवरों में डाल लिए। पूरी पैकिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हो गई कि घर के पास निकले कि थोड़ा डाल लेना, पहले नींद आ रही। इधर एक रेडी हो गया, पूरा का पूरा इधर पूरा भर लिए नमो। आखिरी टाइम लगा इसमें भी। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का काम भी हो गया, ठीक है। और गाड़ी में जो मोटे मोटे सामान थे, जो गद्दे के नीचे तकरीबन मेन सामान था, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कवरों में रख लिए।
क्योंकि घर के बाद जाते थे सो फिर पूरी पब्लिक रहती, थोड़ा शो ऑफ हो जाता, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सामान रख लिए, अब निकल गए। अभी 133 किलोमीटर 2 घंटे 15 मिनट, अभी तक नहीं पहुँचे, 12 बज रहे। वही तकरीबन 2 बजते, देखिए 2 बजे इंशाल्लाह घर पे रहेंगे। जाते पहले शुक्राने की नमाज़ पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अला कुल्ली। जो अल्लाह ताला हिफाजत से जैसा लेके गया था वैसे ही हिफाजत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत से आ गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो रुक गए थे, ऑफिस का काम था, थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी, गाड़ी पे बैठ के थोड़ा कमर की भी वाट लग गई थी, क्योंकि लगातार चला रहे भाई। और जो रात में 2 घंटे सोए वो ऐसे ही बैठ के सो गया खाली में, ठीक है, बड़ा मुश्किल हुआ। तो पीछे गद्दा बने हुआ है ना आधा, हमारे दोस्त साहब वो गद्दे को और थोड़ा दबा के वहाँ पटक बल के लेट गए ना मस्त उनकी 2-3 घंटे की नींद हो गई। हम बस चलाते गए। तो बड़ा मज़ा आया भाई ये ड्राइव करके, ये चीज़ ज़बरदस्त मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर में इंशाल्लाह चाय पे बैठ के फिर डिस्कशन करेंगे अपन, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अभी तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द घर पे पहुंचेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बैठ के एक ब्रेक ले लिए सुकून से, ऑफ़िस का काम हो गया, थोड़ी पैकिंग हो गई, अब घर पे जाके सीधा इंशाल्लाह फ़्रेश होके आराम करना है। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ORR चढ़ गया मैं, ORR पे आ गया, चढ़ गया समझो, आ गया समझो, ठीक है। मिनट 62 ORR से सीधा इंशाल्लाह घर के पास निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए, ORR आ गए। अभी कुछ 1 घंटा ज़्यादा कुछ वक्त की बात है भाई, अपने घर पे आ जाते। अपने घर पे जो सुकून रहता वो कहाँ पर भी चले जाओ वो सुकून नहीं रहता। हालत आखिरी रह गई, सफ़र। तो ये चीज़ के लिए तड़प, तो जब अपने एरिया में एंटर हो जाते ना तो बड़ा सुकून मिलता। जैसे कि अब ORR पे आ गए तो मतलब कुछ ही पल का है, इतने बड़े सफ़र कर लिए अपन, 1500 किलोमीटर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 50 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ आने के बाद तसल्ली हो गई कि भाई हाँ पहुँच गए अपन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह अपना व्लॉग हैदराबाद टू कश्मीर इंशाल्लाह यहीं पे एंड होगा, ठीक है। बाकी के फिर वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह ये ट्रिप के बारे में, कौन सी चीज़ मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, कितना ख़र्चा हुआ CNG का, पेट्रोल का कितना ख़र्चा हुआ, और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लाया मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या रेट में लाया, कितने में लाया, क्या लाया, सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। एक पूरा वीडियो बनाऊँगा, 1 या 2 वीडियो जो भी हो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरी तफसील बोलूँगा। चाय पे बैठ के इंशाल्लाह घर पे सुकून से रेस्ट करके इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो देखिए हैदराबाद टू कश्मीर का सफ़र यहाँ आज अब ख़त्म होता है। जो भी लोग हैं सो वीडियोस देखे, लाइक करे, कमेंट करे, उन सब का जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। मेरी ये पहली कोशिश थी, पहली बार ये चीज़, कोई इल्म नहीं था, कोई सर्कल नहीं है ये चीज़ का, फिर भी ऐसा कोशिश करा। आप लोग जो भी मेरे अपने हैं, मेरे दोस्ता हैं, जितने भी है सो यूट्यूब पे लोग वीडियोस देखे, उन लोग हमें को इम्प्रूवमेंट के लिए बोले, मैं उसके लिए वो भी कोशिश करते गया। तो जैसा भी हो, जितने भी वीडियोस आए अब तक, टोटल जितने भी वीडियोस है हैदराबाद टू कश्मीर में, अगर से किसी को कोई भी चीज़ का बुरा लगा तो तहे दिल से माज़रत, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे को इसकी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, ना मेरा कोई प्रोफेशनल है या ना कुछ है यहाँ पे। तो पहली कोशिश थी, आप लोगों का बड़ा साथ दिए, ठीक है ना, और पसंद करे आप लोगों का, अच्छा है बोले, सबकी तारीफ़ के लिए भी जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह ऐसे ही शॉर्ट्स या लॉन्ग जो भी हो, जितना हो,
जब भी जहाँ पर भी मैं घूमने जाऊँगा या जो भी चीज़ है, आप लोगों को कोशिश करूँगा कि एक चीज़ का नॉलेज दूँ। जैसे कि कहीं पर हैदराबाद में ही रहने दो, निज़ामाबाद में भी रहने दो, या कहाँ पर भी रहने दो, कोई चीज़ फेमस चीज़ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती, क्या मिलती है, इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियोस नहीं या शॉर्ट डालूँगा कुछ ना कुछ। तो यूट्यूब के अकाउंट को तो ज़िंदा रखूँगा कुछ ना कुछ डाल के, तो यही कोशिश है इंशाल्लाह। तो बने रहिए, ऐसे ही प्यार मोहब्बत दीजिए। कुछ गलती हो गई तो माज़रत, अगर से आगे भी अगर से कुछ गलती हो गई तो आप बेझिझक आप मेरे को बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, मैं उसको इंशाल्लाह है सो ठीक कर लूँगा। तो आप लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो हैदराबाद टू कश्मीर आज यहीं ख़त्म होता है ये व्लॉग। ये पूरी जो सीरीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो गई। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए टूर पे, नए वीडियोस में, नए कंटेंट में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गए हैदराबाद, आ गए माँ की गिरगिरी, आ गए चलो हैदराबाद आ गए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा सुकून दिख रहा बस। ओहो बेहतरीन, कुछ वो बोलते ना, वो एक है देखो, पुराने कपड़े, मैले कपड़े, जेब खाली, मेमोरी फुल, फोटो से वीडियो से, और यादें सुहाने एकदम माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, घर के पास में है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। ओके राइट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।